खुश गर्म मिजाज है, इसलिए आपको गैस ज़ाबित भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैदे में भी दर्द हो रहा है, कब्ज़ भी आपको रह रही है, और सर्दी भी लगती है, ज़ाहिर बात है, टांगों में भी दर्द है, सर्दी लगने से सॉरी बुखार भी हो जाता है, और बीपी भी हाई हो रहा है, डिप्रेशन भी हाई हो रहा है, सर में भी दर्द है, धड़कन भी तेज़ है, मैदे की गोली भी खा रहे हैं, यानी कि कैप्सूल गोली कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो ये सब कुछ कब कितनी देर से हो रहा है? ये मेरे 2-3 साल से मसला हो रहा है। 2-3 साल से ये मसला हो रहा है, तो 2-3 साल से फिर आप मैदे का कैप्सूल और ये बीपी की गोलियाँ और डिप्रेशन की गोलियाँ सब कुछ खा रहे हैं? खा रहा हूँ। दवाई इस्तेमाल करता हूँ, कुछ दिन ठीक होता है, फिर वही मसला हो जाता है। यानी कि वक्ती तौर पे फ़र्क है, दवाई ना खाएं तो फिर हालत वही है। फिर वही बीपी की गोली पहले तो कभी कभी ये खाता था, अब तो डेली खा रहा हूँ। अब रोज़ाना खा रहे हैं, यानी कि आपने ये सारा अपना एलोपैथिक इलाज हम कहते हैं ये गोलियों वाला इलाज करवाया या कोई देसी देसी भी मैंने इलाज करवाया देसी भी आपने? की है, लेकिन देसी से मेरा बीपी ज़्यादा हो जाता है। देसी से बीपी ज़्यादा हो गया। देसी इलाज जो करवाया उसमें ग़िज़ा के बारे में आपको बताया गया था क्या खाना और क्या नहीं खाना? उन्होंने बस यही कहा है, पूरे समोसे चावल ये यानी कि वो तीर तुक्का है ना, इसी को तो हाँ। नीम हकीम खतरा जान कहते हैं कि वो जान का अज़ाब बनेगा, यही वजह है। उसमें मुकम्मल तौर पे आपको ग़िज़ाई प्लान मिलेगा, आपको पता हो आपने पानी कौन सा इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, अजवाइन वाला सादा पीना है, गर्म पीना है, ठंडा पीना है, क्या करना है, ठीक है। खुराक में क्या खाना है, सब्जी में क्या खाना है, शोरबे कैसे खाने हैं, नमक मिर्च कितनी खानी है, चटनी कौन सी, सलाद कौन सी, हर चीज़ के बारे में बताया जाए। फिर आपकी ज़िंदगी से ये मसले निकलेंगे, ठीक है जी, और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। इस तरह तो ये सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अभी 24 साल की उम्र में से भी 3 साल आपके इन मसलों में निकल गए हैं, बीपी, डिप्रेशन और मैदे की गोलियों में। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हो जाएगा ठीक सारा कुछ इंशाअल्लाह।